जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की संगति में आता है, उसे श्रवण करता है और अपने जीवन में समावेश करता है, उसका कल्याण हो जाता है। भागवत का अर्थ होता है भाष्य भक्ति, भाष्य ज्ञान। पुराण का अर्थ होता है पुरा अपि नवमिति पुराणम, पुराना होने पर भी जो नया प्रतीत हो। पुराना होने पर भी जितने बार इसको श्रवण किया जाए कुछ नया प्राप्त हो, कुछ नया प्रतीत हो, वह है पुराण। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी की कथा 12 भागवत जी में 12 स्कंद कौन कौन से हैं? भागवत जी के 12 स्कंद श्री नारायण जी के अंग हैं। प्रथम तृतीय श्री नारायण जी के चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद जंगा है। पंचम और षष्ठ स्कंद उदर वक्ष स्थल है। सप्तम अष्टम भुजाएं हैं। नवम स्कंद गीरवा, दसम खिला मुखारविंद, एकादश ललाट और 12 जीव है। प्रथम दिवस की कथा में हम जानेंगे कि भागवत क्या है, भागवत क्यों और इससे किन किन की मुक्ति हुई है। इसलिए प्रथम दिवस की कथा को महात्मा की कथा कहते हैं। महात्मा महत्व गुण क्या है? भागवत जी आदि के विषय में बोध करना। प्रेम जब तक नहीं होता, जब तक प्रेम वाले व्यक्ति के गुण स्वभाव आदि के विषय में बोध नहीं हो जाता। गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु ना होई प्रतीति, जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। भागवत जी की कथा 3 स्थानों पर हुई है। सूत सौनक ऋषियों के मध्य नैमिष में, सुखदेव परीक्षित के मध्य गंगा तट सुल्तान में, और मैत्रेय मुनि और विदुर के मध्य हरिद्वार में। भागवत जी का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद संधि, सत्य चित्त आनंद। सत्य जिसका न कोई आदि है जो अनादि, जिसका न कोई अंत है जो अनंत है, जो पूर्व में था, मध्य में है और अंत में भी रहता है, वही परमात्मा सत्य है। उदाहरण, एक गृहिणी का हार प्राचीन पुराना हो गया तो वह स्वर्णकार के पास गई और अपने पुराने हार को नवीन हार बनाने के लिए निवेदन किया। तो स्वर्णकार ने जब उस हार को गलाया, उससे पहले भी हार सोने का था, गलने के पश्चात भी हार सोने का था, और हार जब बनकर तैयार हो गया तब भी सोने का ही कहलाया। उसी प्रकार परमात्मा पूर्व अंत मध्य सदैव रहती है। चित्त, जो परमात्मा सत्य है उसका एक स्वरूप चित्त भी है, जो आत्मा रूप में हमारे भीतर विराजमान है। हमारे शरीर से आत्मा रूपी तोता निकल जाता है तो हमारे प्रिय बंधु बांधव कहने लगते हैं, भैया जल्दी करो, दुर्गंध आने लगी। एक दिन एक स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो परिवार जन विलाप करने लगे। एक महापुरुष ने आकर पूछा, भैया क्या हुआ?